अगर आप फॉरेंसिक साइंस और साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो एनएफएसयू चेन्नई कैंपस की तरफ से वैकेंट सीट के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। तो कौन कौन से प्रोग्राम के लिए आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर किए गए हैं। तो फर्स्ट है आपका बीएससी क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका 10+2 होना चाहिए साइंस में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए विद एटलीस्ट 55% मार्क्स फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं तो आपका जो है 50% मार्क्स जो है वो +2 लेवल पर होना चाहिए। नेक्स्ट जो यहाँ पर प्रोग्राम ऑफर किया गया है वो आपका है एमएससी फॉरेंसिक साइंस। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है वो आपका बैचलर डिग्री इन साइंस। अगर आप साइंस से बैचलर डिग्री है तो आप एमएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास फॉरेंसिक साइंस का डिग्री है या मेडिसिन, इंजीनियरिंग या फार्मेसी या फिर डेंटिस्ट्री, आयुष से भी अगर आपने बैचलर डिग्री करा है और 55% अगर आपका मार्क्स है और आप जनरल ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं और अगर आप एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं तो आपका 50% मार्क्स जो है वो बैचलर डिग्री में होना चाहिए। थर्ड जो प्रोग्राम है वो आपका है एमएससी साइबर सिक्योरिटी। तो इसके लिए बीटेक बी इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए या टेक्नोलॉजी होना चाहिए या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग यानी सीएसई होना चाहिए, ठीक है, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डिग्री होना चाहिए। क्लियर है। अदरवाइज आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ईसी या बीएससी इंफॉर्मेशन आईटी, कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 55% मार्क्स अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो 50% जो है आपका मार्क्स जो है होना चाहिए। तो आप यहाँ पर जो है एमएससी साइबर सिक्योरिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है दोस्तों आप सभी के लिए, तो एप्लीकेशन इनवाइट्स फॉर प्रोग्राम ऑफर्ड एट एनएफएसयू कैंपस। तो एनएफएसयू कैंपस के तरफ से जो है इन्हीं 3 प्रोग्राम्स के लिए जो है एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। बीएससी क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस, एमएससी फॉरेंसिक साइंस और एमएससी साइबर सिक्योरिटी के लिए। क्लियर है। तो इसी के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। कैंडिडेट्स हु हैव नॉट अपियर्ड, अगर आपने ऑल इंडिया टेस्ट है जैसे सीईटी हो गया या जेई हो गया, अगर आप अपियर नहीं हुए तो भी आप यहाँ पर जो अप्लाई कर सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहाँ पर पूरा करना पड़ेगा। जो भी सीट आपका वैकेंट है उसकी अवेलेबिलिटी प्रोग्राम वाइज कैटेगरी वाइज ये सारी चीजें जो है आपका कंप्लीशन जो है वो आपका यहाँ पे डिटरमाइन किया जाएगा जब सारे राउंड जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और जो सीट वैकेंट होगा वो आपको बाद में सेपरेटली यहाँ पर नोटिफाई किया जाएगा कैंपस की तरफ से जब आपका रेगुलर एडमिशन प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो सीटें बचेंगी वो यहाँ पे आपको अलग से बता दिया जाएगा, उसका नोटिस आ जाएगा। नेक्स्ट है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अंडर दिस प्रोसेस डज नॉट गारंटी। अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको सीट मिल जाएगा और आप यहाँ पर किसी भी तरह का कोई राइट या फिर कोई क्लेम भी यहाँ पर आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एडमिशन शैल बी ग्रांटेड ऑन मेरिट प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री। तो देखिए आपका जो भी क्वालिफाइंग डिग्री होगा उसके मार्क्स के बेसिस पर जो है आपका यहाँ पर मेरिट तैयार किया जाएगा और मेरिट तैयार करते समय सब्जेक्ट ऑफ एबिलिटी ऑफ वैकेंट सीट को भी ध्यान में रखा जाएगा, फुलफिल ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी ध्यान में रखा जाएगा, रिजर्वेशन पॉलिसी वगैरह को भी यहाँ पर ध्यान में रखा जाएगा और उसके बेसिस पर यहाँ पर आपका मेरिट जो है तैयार किया जाएगा और अगर आपका नाम उस मेरिट में आता है तो फिर यहाँ पर आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फी जो है वो आपका 1000 रखा गया है पर प्रोग्राम और ये जो आपको यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका जो एप्लीकेशन फी है वो नॉन रिफंडेबल है और नॉन ट्रांसफरेबल है और कैंडिडेट में अप्लाई फॉर वन और मोर प्रोग्राम ऑफर्ड बाय द कैंपस। देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आप एक से ज़्यादा कोर्स में जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जो कैंपस की तरफ से जो प्रोग्राम ऑफर किया गया है।
बट अगर पेमेंट की बात करें तो हर एक का प्रोग्राम के लिए आपको जो अलग अलग पेमेंट करना पड़ेगा, यानी 1,000 मान लीजिए 2 प्रोग्राम के लिए आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो आपको 1,000 जो है अलग से यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा, यानी टोटल 2,000 आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन, अमेंडमेंट, पोस्टपोन या कैंसिल होता है तो उसका पूरा का पूरा जो राइट है वो यूनिवर्सिटी के पास है। वो अपने हिसाब से यहाँ पर चेंजेस जो है वो कर सकते हैं, या अमेंडमेंट करना है, पोस्टपोन करना है, कैंसिल करना है, तो ये सारी चीजें कर सकती है। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट नोटिस फॉर एप्लीकेंट्स क्या है कि आप कैसे यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर के जो अप्लाई करना है, और इसके लिए सबसे पहले एनएफएसयू का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाना है fnuc.ac.in पर, और वहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको नोटिस वाले सेक्शन पर जाना है, और जैसे ही आप नोटिस वाले सेक्शन पर जाएंगे तो वहां पर आपको एनएफएसयू चेन्नई का जो है वो आपको नोटिस दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके सामने लिंक शो हो जाएगा। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है और इस फॉर्म को फिलअप करना है। पेमेंट का भी यहाँ पर जो है लिंक दिया गया, आप इसी लिंक के माध्यम से जो आप अपना पेमेंट भी यहाँ पर कर पाएंगे। और इम्पोर्टेंट जो डेट है, तो ओपनिंग है वो आपका 19/6/2026 से हो चुका है, और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन जो है वो आपका 2/7/2026 है। ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो मेरिट शेड्यूल फॉर स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन स्क्रूटनी किया जाएगा, फिर पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट जो है वो काउंसलिंग, एडमिशन कंफर्मेशन, ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर सेपरेटली नोटिफाई कर दिया जाएगा। क्लियर है। अब जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है, तो कैंडिडेट्स को यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी आप फॉर्म फिलअप करें उससे पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एक बार वेरीफाई जरूर कर लें। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन जो है यहाँ पर जो है कंसिडर नहीं किया जाएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो सारा आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा जब आपका एडमिशन होगा। ठीक है। और एडमिशन शेल बी लायबल टू कैंसिलेशन इफ एनी इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय कैंडिडेट इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट और मिसलीडिंग। तो अगर आपको कोई गलत जानकारी यहाँ पर देते हैं तो फिर यहाँ पे आपका एडमिशन जो है कैंसिल भी किया जा सकता है। और कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट टू वेबसाइट ऑफ चेन्नई कैंपस, तो आपको चेन्नई कैंपस का वेबसाइट को कंटिन्यू विजिट करना है रेगुलर, वैकेंसीज के लिए, मेरिट लिस्ट के लिए, काउंसलिंग शेड्यूल के लिए, एडमिशन कॉन्फर्मेशन के लिए, फी पेमेंट, कमिटमेंट ऑफ क्लासेस, या कोई भी रिलेटेड एडमिशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको जो एनएफएसयू कैंपस का जो वेबसाइट है उस पर कंटिन्यू विजिट करना है, और वेबसाइट के माध्यम से ही आप यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कोई दूसरा यहाँ पे ऑप्शन आपका नहीं है। तो ये वेबसाइट कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे ये वेबसाइट है आपका nfsu.ac.in। इसी वेबसाइट पर आपको रेगुलर विजिट करना है, और अगर आपको एडमिशन से कोई रिलेटेड क्वेरीज है तो आप ये नंबर पर कॉल कर सकते हैं, इस पर मेल भी आप अपना भेज सकते हैं। आई होप दोस्तों आप सबों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, या एनएफएसयू चेन्नई कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फॉरेंसिक साइंस के कोर्सेज में अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है ना। और जो इसका लास्ट डेट है वो आपका 2/7/2026 है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। ठीक है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सबसे पहले बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया अपडेट आए वो सीधा आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय बाय।